बदायूं की खबर पर जहां डबल मर्डर हुआ है उस पर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। आरोपी जावेद ने सरेंडर कर दिया है। बरेली के बारादरी थाने की सैटेलाइट चौकी में सरेंडर किया गया है। आरोपी जावेद ने कहा है कि हत्या की जानकारी मिलते ही वो इतना डर गया कि दिल्ली भाग गया और अब सरेंडर इसने किया है। अब इससे होंगे सवाल और वो सही वजह जानने की इससे सवाल पूछ के कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इतनी बेरहमी से 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट क्यों उतारा गया। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देखिए, ये वो शख्स है जिसके लिए 4 टीमें बनाई गई थी, जिसको अब धर दबोचा गया है। हालांकि इसने सरेंडर किया है, लेकिन अब इससे होगी पूछताछ, क्योंकि इसका वो साथी जिसे 3 गोलियां लगी हैं पुलिस एनकाउंटर में, वो ढेर हो चुका है। इसकी तलाश की जा रही थी सरगर्मी से और अब इसके पकड़े जाने के बाद होंगे उन सवालों के जवाब इससे लिए जाएंगे जिनके जवाब आज पूरे देश जानना चाहता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ना सिर्फ बदायूं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश इस पूरे घटनाक्रम के बाद हिल गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल कि आखिरकार इन 2 बच्चों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतारा गया। एक आरोपी जिसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, तो वहीं अब ये दूसरा आरोपी जावेद जो है ये सरेंडर कर चुका है। पकड़े जाने के बाद जावेद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली, सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। और जानकारी के साथ चितरंजन जुड़ गए हैं। चितरंजन, हम जिस सुना रहे हैं स्टेटमेंट इस जावेद का, जो अपने आप को बेकसूर कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया मेरे बड़े भाई ने किया। अभी फिलहाल इससे सवाल वो पूछे जाएंगे जिसके जवाब अब सब जानना चाहते हैं। फिलहाल की ताजा अपडेट दीजिए, सरेंडर इसने किया है, पुलिस क्या कह रही है? इस मामले में एसएसपी आलोक प्रियदर्शी का बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि बदायूं की पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी कि जावेद बरेली में है और बारादरी के सैटेलाइट पे है। इसको लेकर बारादरी पुलिस को सूचना दी गई और बारादरी पुलिस ने आरोपी जावेद को 25,000 का जो इनामी था उसको वहां से पकड़ा और पकड़ने के बाद बारादरी पुलिस वहां लेकर पहुंची और पूछताछ की। तब जाके ये बात पता चली कि आरोपी जो बदायूं में 2 बच्चों की हत्याएं हुई थी, जो इस हत्याकांड में शामिल जावेद है, वही जावेद है। इसको लेकर अब बदायूं की पुलिस रवाना हो गई है। एसएसपी ने इस मामले में बताया कि बदायूं पुलिस पहुंचने वाली है और उसको लेकर अब बरेली पुलिस से जावेद को लिया जाएगा और उससे अब पूछताछ की जाएगी और उसमें क्या क्या घटना, उसने किस तरीके से इस हत्याकांड में शामिल था या नहीं था। वहीं एक वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है जावेद का, उसमें ये कह रहा है कि मैं इस पूरे हत्याकांड में शामिल नहीं था और मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई थी कि चितरंजन, अभी जावेद को कहां रखा गया है? बरेली पुलिस कब तक पहुंच जाएगी? और इस पूरे अगर स्टेटमेंट को सुना जाए जावेद के, तो उसने साफ कहा है कि मैं उसके साथ जरूर था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं डर से भाग गया क्योंकि मेरे भाई का एनकाउंटर हो गया था। यानी कि अब पुलिस इससे जब पूछताछ करेगी तो ही बहुत सारी बातों का खुलासा होगा, क्योंकि अब तक जिस मोटिव की जानकारी कि आखिर इन दोनों बच्चों की हत्या क्यों की गई, मकसद क्या था, इसका बहुत हद तक खुलासा नहीं हो पाया है। कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है।
अभी आधे घंटे में बरेली बदायूं पुलिस पहुंच जाएगी और उसको लेकर ये अब बदायूं पुलिस लेकर तभी आएगी। अभी कम से कम 1.5 से 2 घंटे बदायूं पुलिस को लग जाएगा बरेली से यहाँ पहुंचने में और लिखा पढ़ी और कानूनी कार्रवाई करने में। उसके बाद बदायूं पुलिस लगातार उससे पूछताछ करेगी और कल कोर्ट में संभवतः है कोर्ट में जावेद